इनू राहुल गांधी नु समझाओ, किसी तांत्रिक से इसको दिखाओ, इसका दिमाग ठीक रहे। ये तो काम करें कि राहुल को किसी तांत्रिक के पास ले जाएं और वो तांत्रिक इसका इलाज करे, नहीं झूठ का कोई इलाज नहीं देश ने देख लिया। दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार विपक्ष संसद में चलने दे रहा है, को लेकर लगातार लगा रहा है। देखिए, कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है, कांग्रेस फ्रस्ट्रेशन में है, बौखला चुकी है। 55 साल कांग्रेस ने शासन किया है। आज उस विकास को देख करके कांग्रेस वो अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। वो पुरानी प्रथाओं के ऊपर जहां भ्रष्टाचार होता था, मोदी जी ने आकर के वो भ्रष्टाचार को बंद करके लोगों के लिए सुविधाएं देनी शुरू की है। अब गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए आयुष्मान कार्ड, गरीब व्यक्ति को जो शौचालय घर घर बना करके दिए हैं, गरीब व्यक्ति को राशन पहुंचाने की व्यवस्था की है, गरीब व्यक्ति के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस का सिलेंडर दिया है। ये कांग्रेस को रास नहीं दे रहा। गरीब व्यक्ति का क्यों इतना मजबूती से विकास हो रहा? हमने तो 55 साल में नहीं किया। और वो कांग्रेस बौखला चुकी है, मानसिक संतुलन खो चुकी है, झूठ का सहारा लेकर के वो देश के बीच में जाती है। देश के लोग कांग्रेस के उस झूठ को समझ चुके हैं, उसकी हवा निकल चुकी है। पहले इन्होंने कहा कि जब भी चुनाव का रिजल्ट आता था ईवीएम को दोषी देते थे कि ईवीएम खराब है, और फिर कहने लगे कि अगर मोदी जी तीसरी बार बने तो संविधान को खतरा हो जाएगा। राहुल बाबा और इनके इंडी गठबंधन के साथी वो पवित्र संविधान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पवित्र संविधान को लेकर के शान शान घूम रहे थे। लोगों ने विश्वास नहीं किया। मोदी जी को नॉट आउट तीसरी बार देश का प्रधान सेवक बनाया। हरियाणा में भी तीसरी बार सरकार बनी और अब कहने लगे कि वोट चोरी हो गए। मैं पूछना चाहता हूँ, हुड्डा साहब भी राहुल के साथ वाजमा का बात कर रहे हैं। मैं हुड्डा साहब नु कहना चाहता हूँ, अरे 10 सीटा थी हुड्डा साहब, जो आप 300 से 400 से 500 600 700 1000 10 सीटें थी उससे जीतते हैं। हुड्डा साहब, अगर कहीं ईवीएम में कोई गड़बड़ होती तो फिर आप जीतता नहीं थे, वो भी साफ हो जाता। क्यों गुमराह कर रहे हैं? इनू राहुल गांधी नु समझाओ, किसी तांत्रिक से इसको दिखाओ, इसका दिमाग ठीक रहे। ये तो काम करें कि राहुल को किसी तांत्रिक के पास ले जाएं और वो तांत्रिक इसका इलाज करे, नहीं झूठ का कोई इलाज नहीं देश ने देख लिया। पूरा देश उन शहीदों को, उन क्रांतिकारी वीरों को, जिनके कारण हम ये खुशी मना रहे हैं, और स्वतंत्रता दिवस उसकी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और हम सबको ये संकल्प भी लेना चाहिए कि हम उन क्रांतिकारी वीरों को, उन शहीदों को तो याद करें, उनके परिवारों की भी चिंता करें। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी के जब 75 वर्ष पूरे हुए थे तो उसको अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का हमें अवसर दिया था। आज हर व्यक्ति, हर घर के ऊपर तिरंगा वो लहराए, हर व्यक्ति देश प्रेम की भावना के साथ जुड़ता हुआ वो नजर आए। और इस महाअभियान के साथ जुड़ करके आज देश के अंदर तिरंगा यात्राएं, उन शहीदों को नमन, जिनके कारण आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आज लोग कर रहे हैं। और मेरी अपील भी है सभी से कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा ने एक आह्वान किया है कि हम हर घर तिरंगा, हर गली, हर गांव तिरंगा वो लगे, उसका अभियान चले और उसमें अपने अपने घरों के ऊपर हम स्वयं तिरंगा लगाएं, ये अपील करते हैं। मुख्यमंत्री जी, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का आह्वान प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को किया था, उस पर क्या कहेंगे? जहां आज़ादी मिली देश को, लाखों लोगों ने जो है अपनी जान दे करके भी बिल्कुल आपने सही कहा है। आज़ादी के बाद पहली बार अगर इस पीड़ा को किसी ने समझा है, नरेंद्र मोदी जी ने उस पीड़ा को समझा है। और उन्होंने कहा है कि कुछ राजनीतिक इच्छाओं के कारण, जिनकी बहुत ज़्यादा प्रबल राजनीति को लेकर के इच्छाएं थी,
उन गलतियों के कारण ये देश का बंटवारा हुआ है और उस बंटवारे में आजादी से ठीक एक दिन पहले लाखों लोगों ने इस आजादी के दंश को भी झेला है। उनके परिवार बिछड़ गए, बेटियों के ऊपर अत्याचार हुए, बेटियों को बच्चों को मार दिया गया। वो इस प्रकार का जो दंश था, इस प्रकार की वो जो लोगों ने पीड़ा झेली है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसको लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम उन ऐसे लाखों वीरों को जिन्होंने आजादी के उस दंश को झेला है उनको भी एक दिन पहले हम याद करें। विभाजन विभीषिका दिवस के अवसर पर उनको भी हम याद करें, उनको भी नमन करें कि वो लाखों लोग, बेटियां हमारी, बच्चे हमारे, और आने वाली पीढ़ियों को उसके बारे में पता लगे कि ये आज़ादी कैसे मिली है। ये आज़ादी वैसे नहीं मिली, इस आज़ादी के पीछे बड़ी कुर्बानी है। और 14 ये अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 तारीख को हम स्वतंत्रता दिवस का हर्षोल्लास के साथ सब इस आज़ादी